हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? सुबह होते ही ना, आज मैंने बाहर से ही झाड़ू लगाया पहले, क्योंकि ना आज जियान को स्कूल में छुट्टी थी। तो फिर मैंने कहा जब तक वो लेट के टीवी देख रहा है तब तक मैं बाहर से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फिर मैं बाहर आई, क्योंकि ना पहले बाहर से झाड़ू लगाने से ये होता है कि जो बाहर का कचरा होता है वो घर में ज़्यादा नहीं जाता है। इसलिए मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। फिर ना मैंने ये फ्लावर्स में कल पानी डाला था, तो वो मैंने ऊपर नहीं रखे, दीवार पे रख के पानी डालो ना तो फिर वो पानी उनका नीचे आ जाता है और दीवार पूरी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने उनको नीचे रख के पानी डाला, उनका थोड़े से वो सूख जाएंगे फिर उनको ऊपर रखूँगी। फिर उनको कल पानी डाला था, फिर आज उनको जाके ऊपर रखा। फिर बाहर से झाड़ू लगाया, तब तक ईशान भी उठ गया। फिर मैंने कहा चलो इनको भी देखती हूँ साथ में। मैं किचन में चली गई और फिर पहले उनको दोनों भाइयों को फ्रेश करवाया, मुंह हाथ धुलवाया, तो ब्रश करवाया। जियान फिर टीवी में घुस गया। फिर ईशान मेरा ही वेट करता रहा बाहर बैठ के। फिर मैंने जल्दी जल्दी पराठा बनाया। मैंने कहा आज कुछ ही हो जाए, पराठा बना के छोड़ूंगी ट्रेंगल वाला। और अच्छा बन भी गया था। और फिर मैंने साथ में सब्जी बनी हुई थी रात की, तो फिर मैंने पराठा और सब्जी बनाई, फिर हमने बैठ के खाई। फिर मैंने दोनों भाइयों को खिलाया नाश्ता। फिर ज़ियान तंग करने लगा, बोला मम्मा मुझे गेट के बाहर जाके खेलना है दोस्तों के साथ। अकेले नहीं खेलता, बच्चों के साथ खेलता है पर पंगे भी करता है, इसलिए मैं बाहर भी बहुत कम जाने देती हूँ। फिर मैंने कहा आज तो ये मानेगा ही नहीं, आज इसको स्कूल में छुट्टी है। फिर ईज़ान बाहर गेट में खड़ा रहा, फिर ज़ियान बाहर मिट्टी में खेलता रहा। फिर मैंने कहा आप खेलो, जब तक ज़ियान बाहर खेलता रहा मैंने घर से झाड़ू किया, पोछा किया। फिर दोनों को अंदर लाया, मैंने कहा ज़ियान अभी घर में आ जाओ। फिर ज़ियान को मैंने चीज़ ला के दी, मैंने कहा आप चीज़ खाओ बैठ के, तो फिर मैं थोड़ा और काम कर लेती हूँ। फिर उनको कुछ दे के ना, तो मैं फिर थोड़ा काम कर लेती हूँ। फिर जब वो फ्री होते हैं तब मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि ना उनको बहुत डर रहता है कहीं गिरने पड़ने का। फिर मैं आई अंदर, मैंने कहा चलो मैं आज कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। तो जियान को टीवी लगा के दी, मैंने कहा आप टीवी देखो, मैं तब तक ये सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। गर्मियों के अलग किए, सर्दियों के अलग किए, और बेडशीट वगैरह थी और वो अलग किए। कितने कपड़े हैं यहाँ, 2 मिनट में ये सारा काम हो गया। लेकिन रियलिटी में मुझे 3 घंटे लगे थे यहाँ बैठ के इतना सारा काम करने में। और साथ साथ में ईज़ान और अपना ही लगे पड़े थे। लोग कहते हैं ना क्या काम है, कुछ काम नहीं होता। काम बहुत होता है करने वाले के लिए, जो करेगा उसके लिए काम बहुत है, और जो नहीं करेगा ना उसके लिए कोई काम नहीं है, मज़े से लेटे रहो। पर मेरा ऐसा नहीं है, मुझे मज़े से लेटना नहीं होता। जब तक मेरा घर क्लीन नहीं होगा, मेरा सारा काम नहीं हो जाएगा, तब तक मैं लेट नहीं सकती हूँ, मेरा मन नहीं लगता फिर उस घर में। फिर मैं ये काम करती रही, फिर ज़ियान को मैंने टीवी लगा के दी। फिर ज़ियान टीवी देखता रहा, आज बहुत ही काम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा जब तक ज़ियान टीवी देखता है मैं ये भी कर लेती हूँ। ये करते करते ना मुझे 12 1 ही बज गया था, मुझे लगता है 1 बज गया था। फिर ये सारे कपड़े फ़ोल्ड किए, फिर ईज़ान भी साथ साथ में मैं फ़ोल्ड करती जाऊँ और वो उठा उठा के फेंकता रहा। फिर मैंने कहा सीधा फ़ोल्ड करके बीच में डालूँगी। वो प्रेस रह के घूम रहा था, मम्मा प्रेस करके डालो। मैंने कहा अभी इतना टाइम नहीं है प्रेस करने में, इतने सारे कपड़े प्रेस कहाँ होते हैं। और उसने एक बैग में ना ऐसे ही फालतू कपड़े भर के रख दिया। फिर वो मैंने वापस निकाले, फिर मैंने वापस सारे भरे, वो अच्छे से फोल्ड करके डाले। और इन सारे कामों में मुझे खाने का भूल ही गया कि आज खाना भी बनाना है कि नहीं बनाना। फिर मैंने जल्दी जल्दी ये सारा काम किया। फिर ज़ियान को बार बार ज़ियान के पास छोड़ के आऊँ, बार बार मेरे पास वापस आ जाए। फिर मैंने कहा आज खाने में क्या बनाना है, सोचना ही पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि अभी दाल चावल बनाने का कुछ वो था ही नहीं। मैंने कहा वही बना लेती हूँ जो जल्दी जल्दी एक ही सीटी में बन जाएगा। फिर मैंने आलू डाल के चावल पुलाव बना लिया। मैंने कहा वही जल्दी बन जाएगा। और ईज़ान को भूख भी लगी थी, वो बोल भी रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है। तो उसको खाना खिलाती हूँ ना आजकल, दूध की कम डाली हुई है, दूध कम देती हूँ। मैंने कहा खाना खाए तो ठीक रहे। फिर मैंने ये सारे कपड़े फोल्ड किए, पूरा रूम पहले ये बैग सारे अंदर रखे स्टोर रूम में, फिर पूरा रूम क्लीन किया अच्छे से वापस। फिर ये बेड में थोड़े कपड़े छोड़ दिए जो डेली वेयर यूज़ होते हैं, तो मैंने कहा वो रहने दो। फिर
वो ढूंढने पड़ जाते हैं हर रोज़। फिर वो रख दी, फिर मैं फटाफट किचन में आई, आलू काटे और सोयाबीन को बॉईल करा। फिर मैंने जल्दी जल्दी में चावल बना लिए, चावल रखे। तब तक फिर मैंने कहा ज़ियान तो सूखे खाएगा ही नहीं, ज़ियान को साथ में दही चाहिए। ज़ियान का अब्बा की भी यही है, सूखे चावल नहीं खाने हैं, साथ में दही चाहिए होता है, कुछ भी हो। फिर मैंने कहा चलो चावल जब तक पकते मैं तब तक शॉप से दही लेके आती हूँ। फिर जी मैंने दही लाया, दही ला के फ्रिज में रखा। फिर तब तक मैंने कहा थोड़ी रेस्ट मैं भी कर लेती हूँ जब तक चावल ठंडे होते। मैं अंदर रेस्ट करने गई, पीछे ईजान और उन्होंने फ्रिज खोला, फ्रिज में से दही निकाला और उसको वो फटा नहीं और उसने अपने दांत से उसको छेद किया, उसको दबा दबा के उसकी बुरी हालत कर दी और उसकी बुरी हालत कर दी। फिर मैंने कहा कोई नहीं, अब यही चलेगा, जैसा भी है यही खाओ और यही पियो। फिर मैंने उनको खाना दिया, फिर मैंने दोनों भाइयों को लिटाया और लिटा के फिर मैंने कहा ज़ियान की यूनिफॉर्म थी धोने को, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिर मैंने यूनिफॉर्म भिगो दी, मैंने कहा चलो वो जब तक बिकती तब तक मैं भी आराम कर लेती हूँ। फिर मैंने गर्म पानी में वो भिगो दी, मैंने कहा बाद में धो लूँगी। तो फिर मैंने वो भिगो, थोड़ी देर मैंने रेस्ट की। फिर उठी, फिर मैंने जाके यूनिफॉर्म धोई। फिर आज का काम बड़ी देर जाके ख़त्म हुआ। और एक सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, लाइक भी कर दीजिए मेरे वीडियो को देख के और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। मम्मा मैं यहाँ पर लेटा हूँ।